दिल्ली शहर का कुतुब मीनार देखो और बॉम्बे शहर की बहार देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो। ये ज़रूर आपने गाना सुना होगा। आपको बता दें कि 1950s में जो एक फ़िल्म है मेला, वो आई थी और उसमें आपने देखा होगा कि एक महिला आकर्षक नृत्य करते हुए एक बायोस्कोप दिखा रही थी और उस बायोस्कोप में वो दुनिया या संसार दिखाने की बात कर रही थी, क्योंकि उस दौरान इंटरनेट नहीं हुआ करते थे या कोई और माध्यम नहीं हुआ करते थे। तो वही माध्यम हुआ करता था बायोस्कोप, और बायोस्कोप सिर पर लेकर इधर उधर मेले पर लोग जाते थे और वही दिखाते थे। और यही जो बायोस्कोप है 1950s में जो देखा जाता था और इंटरटेनमेंट के लिए, और वो भी पैसा फेंक कर तमाशा देखने के लिए। लेकिन यही जो तमाशा है सोलन में बिल्कुल मुफ्त आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बायोस्कोप यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे आपको ले चलते हैं जहाँ पर ये बायोस्कोप है। और बायोस्कोप वो चीज़ थी, वो माध्यम था जब इंटरटेनमेंट का ज़रिया कुछ भी नहीं होता था, और इंटरटेनमेंट जब करना होता था तो ये बायोस्कोप ही काम आता था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं थे। इंटरनेट के अलावा और कोई माध्यम नहीं हुआ करता था। बड़े जो सिनेमा घर हैं वो नहीं हुआ करते थे। और यही कारण है कि जो उस दौरान, जो उस समय का अगर कहें कि कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर जो संसार के दर्शन कराता था, वो यहाँ पर मौजूद है। और आपको ये ज़रूर दर्शन करवाना चाहेंगे कि ये क्या था बायोस्कोप। ये 2-in-1 बायोस्कोप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड प्लेयर है, जो रिकॉर्ड भी चलते हैं। जैसे आपने पुराने गीत सुने होंगे मन्ना डे के या दूसरे के.एल. सहगल के, और उस तरह के जो गाने हैं वो चला करते थे। तमाम जो रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं कि जैसे पत्थर का रिकॉर्ड होता है, वो उस तरह का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर है। और इसमें बहुत सारी खासियत हैं, खासियत भी आपको बताएंगे। लेकिन वो जो संसार जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो संसार कौन सा है, वो ज़रूर यहाँ पर दिखाएंगे कि एक संसार यहाँ पर है। और ये वाला जो पॉइंट है, इससे ही वो चला करता था और इसको घुमाते थे, और पूरे का जो पूरा है, जो विश्व के हैं, वो दर्शन यहाँ पर होते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो कुतुब मीनार की बात मेला फिल्म में की गई थी वो भी यहाँ पर मौजूद है, और बॉम्बे शहर की जो बहार है वो भी आप देख सकते हैं, और ये गेट आप देख रहे हैं। तो तमाम इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो बायोस्कोप है, जो पहले कहा करते थे कि पैसा फेंक कर तमाशा देखने वाली बात करते थे, लेकिन ये बायोस्कोप जो 1950s में है, बहुत पुराना है, और वो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये कहाँ पर है इसका भी मैं अब खुलासा कर ही देता हूँ। ये पैरागॉन होटल में मौजूद है, और जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जितने भी कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं, वो इसको बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। और जो बच्चे आज की पीढ़ी में हैं, शायद वो इसको देखकर भी नहीं बता पाएंगे कि ये होता क्या है, लेकिन उनके ज्ञानवर्धन के लिए ये यहाँ पर रखा गया है। पुरानी चीज़ें एक से बढ़कर एक यहाँ पर पैरागॉन होटल में है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ये प्लेयर है, ये चलता भी है। प्लीज़ आप दिखाएंगे ज़रा। ये देखिए पूरा ऑपरेशनल है और इसको चला भी सकते हैं। और इसके आवाज़ भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जो इसमें गीत चलता है वो भी आपको सुनाना चाहूँगा। तो ये पुराने गीत, और यानी कि कैसी आवाज़ आती होगी और कैसी ये चलते होंगे, ये आप यहाँ पर बखूबी सुन पाएंगे। तो ये आप यानी कि सुन सकते हैं कि जैसे पुराने ज़माने का जो फीलिंग है वो आप इसमें ले सकते हैं। कि आजकल तो वाईफाई और ना जाने क्या टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुँच गई है, डॉल्बी सिस्टम पहुँच गया है। तो ये उस दौरान 1950s का जो कहें कि डॉल्बी सिस्टम आप इस वक्त सुन रहे हैं, और ये उस वक्त गाने चला करते थे, और यही एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया हुआ करता था। और साथ में जो नीचे आप बायोस्कोप है, बायोस्कोप का भी आप आनंद ले सकते थे। तो ये तमाम बातें हैं एंटरटेनमेंट की जो यहाँ पर चला करती थी। और अब जो ये संग्रह करते हैं उनसे भी आपको मिलाते हैं। आइए सर, आपसे अक्सर यानी कि बात होती रहती है, और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पहले तो आप इस
फिल्म मेला की आपने यादें हैं वो ताज़ा कर दी हैं, और जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं या पर्यटक हैं, उनको खींचने का आपने एक ज़रिया एक और यहाँ पर बना दिया। क्या कहेंगे आप? नमस्कार सबको। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक ग्रामोफोन और साथ में बायोस्कोप हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ये पुरानी एक ऐसी विरासत है जो लुप्त हो चुकी है। हमारी ये कोशिश है कि कोई भी पुरानी विरासत मुझे कहीं से भी मिले तो मैं कोशिश करता हूँ उसको संग्रहित करके अपने प्रदेशवासियों को या लोगों को वो दिखा सकूँ। जैसा कि अब ये देख रहे हैं ग्रामोफोन और बायोस्कोप। ग्रामोफोन बेसिकली इसको बोलते हैं रिकॉर्ड प्लेयर को जी। ये किसी टाइम में HMV कंपनी हिज मास्टर ऑफ वॉइस के रिकॉर्ड्स आया करते थे पत्थर के। इसको यहाँ पे रख के चाबी भर के, ये वर्किंग कंडीशन में इसमें पहले पूरी चाबी भरी जाती है। जब ये चाबी पूरी फिलअप हो जाती है, फिलअप होने के बाद फिर इसका ये गियर सिस्टम यहाँ शिफ्ट होता है। इस गियर से इसको शिफ्ट करके मूवमेंट देते हैं। फिर उसके बाद ये इसके ऊपर ये रखा जाता है। देखिए इसमें कोई भी बिजली का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं है, ना कोई इसमें बैटरी है, ना कोई इसमें कुछ ऐसा कोई डिवाइस लगी है। ये सब कुछ अपने आप मैकेनिकल सिस्टम से चलता है। बहुत ही यानी बेहतर ये जो चीज़ है, पर लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल का जो सिस्टम आ गया है, नई दुनिया आ गई है, लेकिन ये पुरानी दुनिया है, ये आप इसके दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। इसको बड़े प्यार से सजो के रखा है। इसको टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं। इसकी रिपेयर कोई भी चीज़ मांगती है तो इसको कोशिश करते हैं इसको हम ख़राब ना होने दें। इसको हम बहुत ज़्यादा भी प्ले नहीं करते हैं, हम बहुत कम इसको चलाते थे अभी तक। ये अभी हमने पर्यटकों के लिए, लोगों के लिए खोला है ताकि लोग आकर के इसको देख सकें, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकें। बहुत सारे बुज़ुर्ग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं आपने हमारे ज़माने की चीज़ हमारे बच्चों को दिखा दी। तो ऐसी धरोहर है जिसको मैं पब्लिक के साथ। वाकई आप जो बात कर रहे हैं कि जो पुराने ज़माने के लोग यहाँ पर आते होंगे या पुरानी पीढ़ी कहें कि वो आते होंगे, उनकी यादें भी ताज़ा होती होगी, लेकिन एक बच्चों के लिए भी एक बहुत बढ़िया सी चीज़ है, क्योंकि आजकल तो देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसी ही कोशिश है कि बच्चे भी इसको पुरानी चीज़ों को देख के अपनी बुजुर्गों की जो उन्होंने मेहनत की है या जिस तरह से वो संघर्ष करते थे, उन चीज़ों को, यादों को देख करके उनको भी हम रूबरू कराना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले ये यहाँ पर आया तो मैंने इसको 2 in 1 बताया था। ये तो ऊपर जो यानी कि गाना सुन सकते हैं, तो नीचे यानी कि किस तरह का ये माहौल इसमें देखने को मिलता था? देखिए नीचे इसमें एक पुराने चलचित्र जिसको हम चलता फिरता पिक्चर हॉल बोलते थे। 1950s के टाइम में बहुत सारे सिनेमा हॉल नहीं थे। ये जो लोग सिर के ऊपर उठा करके गांव-गांव, गली-गली में जाते थे और गली-गली में जा कर के लोगों का मनोरंजन करते थे। उनसे उनकी जीविका भी चलती थी, जो इसको दिखाते थे लोग, जो लेके जाते थे। तो यानी कि पहले वाला जो अगर कहें कि जैसे सर्कस हुआ करती थी या दूसरी अब फिल्म्स है, अब तो ऑनलाइन मोबाइल पे भी आ जाती है, घर पे बैठे भी आ जाती है। थिएटर्स भी अब जो पुराने ज़माने के थिएटर्स थे वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। तो उसी का एक जो ये पहलू है वो ये देखने को मिल रहा है कि हाँ, जो पुरानी चीज़ थी वो आपने संजो कर रखी। तो इसके संजो कर रखने में आपका यानी कि कितनी मेहनत आपको लगती है? देखिए मेहनत तो इस चीज़ों से प्यार होता है बेसिकली। तो जो ये विरासत मैंने संभाली है ये मेरे दिल में बसी है। मेरी ये कोशिश है कि जो हमारी धरोहर है वो हमारे साथ जुड़ी रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल बना रहे कि यहाँ पे ये चीज़ भी हमारे बुज़ुर्ग ऐसे किया करते थे। जैसा कि आपने इसमें देखा कि इसमें चलचित्र दिखाए गए हैं, वो चलचित्र भी जैसे दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट, ये ऐसी फ़ोटोग्राफ इसके अंदर मूव करती है। उसको मूवमेंट करने के लिए एक रील लगी है, उसको हम घुमाते हैं जिससे दिखाई जाती थी। पर जैसे लोग, पुराने ज़माने के लोग, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि दिल्ली का लाल किला कैसा है, ताजमहल किस तरह का है, तो इसको दिखा करके वो मनोरंजन किया करते थे। जैसे आजकल के ज़माने की बात करें, एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम तो टाइप करते हैं कि हाँ लाल किला कैसा है कैसा नहीं है। तो अब तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है दुनिया और पूरा दुनिया जो कंप्यूटर पे उतर गई है, लेकिन शायद ये जब दुनिया ऐसी नहीं थी तो लोगों को दिखाने के लिए कि बॉम्बे का कैसे होता है, दिल्ली का कैसा होता है, ये शायद वही प्रयास रहा होगा। बिल्कुल ऐसी ही कोशिश है। एक पिक्चर आई थी मेला, उस मेला पिक्चर में गाना था, देखो 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 दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बॉम्बे शहर की बाहर देखो। आज ये सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपको रूबरू याद कराना चाहेंगे कि पुरानी हमारी विरासत कैसी थी और कैसी हमने संजोई हुई है।
तो आपने देखा कि यहाँ पर जो पुरानी यादें अगर ताज़ा किसी ने करनी है या जो पुरानी चीज़ें हैं किसी नई पीढ़ी ने देखनी है तो आप पैरागॉन होटल का रुख कर सकते हैं और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं जो पुरानी से पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो आपका ज्ञान वर्धन कर सकती हैं और आपको पुराने ज़माने की जो यादें हैं वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। और साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो कहें पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं अगर उन्होंने अपनी यादें ताज़ा करनी है तो वो भी यहाँ पर आके अपनी यादें जो ताज़ा कर सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन जो प्रयास है यहाँ पर किया गया है और पैरागॉन होटल में ये सब चीज़ें मौजूद हैं और साथ में एक यहाँ पर कहें कि टेलीस्कोप जिसको मैं तो अपनी लैंग्वेज में कहूँगा इसको बायोस्कोप कहते हैं और ये जो बायोस्कोप है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ग्रामोफोन साथ में मौजूद है। तो ये तमाम तरह की है। ये भी एक बात कह सकते हैं कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर एक पहल की गई है और ये एक अनूठी पहल है। और अगर इस तरह की जो पहल है इसी तरह से जो टूरिज़्म से जुड़े लोग हैं वो अपने लेवल पे करते रहेंगे तो हिमाचल का टूरिज़्म भी इससे जो पंख है उसको लग सकते हैं। तो एक बेहतरीन प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा सर। धन्यवाद सभी को, प्रदेशवासियों को। हम ये कोशिश करेंगे कि आप यहाँ आएँ और नई नई चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ, पुरानी चीज़ों को यादों को ताज़ा करें। धन्यवाद। तो आप तैयार हो जाइए और नए स्वाद के साथ में और पुराने यानी कि चीज़ों के साथ में आप अपनी जो यहाँ पर अगर आएंगे तो आप अपनी जो जर्नी है या यहाँ पर आप हिमाचल घूमने आए हैं तो उसको भी आप एक यादगार पल ज़रूर बना सकते हैं। कैमरामैन नमन के साथ कीर्ति कौशल, सोलन टुडे, सोलन।